हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। आज हम लोग उसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल्स है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना। कुछ न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल्स है जो कि क्या है ना, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल्स में भी है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी है। ठीक है, न्यूरॉन्स ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके लिए ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो भी बॉडी में इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है ना, वो किसके थ्रू हो रही है? न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है ना। और अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन और बॉडी जो कनेक्ट है ना, जो कनेक्ट है वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही होती है ना। एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। जैसे मैंने एक गर्म सरफेस को टच किया है ना, या कोई गर्म चीज़ को मैंने क्या किया, छुआ कि, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे छुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसरी नर्व है ना, सेंसरी नर्व जिन्होंने सेंस किया है ये गर्म सरफेस, है ना, वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। ये एक सिग्नल क्या हो गया, एक सिग्नल क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी? ब्रेन तक जाएगी, है ना। ब्रेन दोबारा क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को भेजेगा कहाँ? मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स को दोबारा भेजेगा। और जैसे ही भेजेगा तो क्या होगा, हम लोग ना हाथ तुरंत हटा लेंगे, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में, है ना। माइक्रो सेकंड में ये सारे काम हो जाते हैं, इतना फास्ट होता है ना। यही काम रहता है न्यूरॉन्स का, है ना। अब एक और शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को, है ना। न्यूरॉन क्या एक स्ट्रक्चर भी बना रहा है और एक फंक्शन भी कर रहा है ना। स्ट्रक्चर भी बना रहा है नर्वस सिस्टम का, और फंक्शन क्या कर रहा है भाई? ट्रांसमिट कर, ये ट्रांसमिशन का काम कर रहा है कि बॉडी और ब्रेन को जोड़ रहा है ना। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, तो ये इसका फंक्शन है ना। और जनरेट कर रहा है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इकाई होता है नर्वस सिस्टम का। ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन पोटेंशियल बताता हूँ ना। देयर इज़ नो सेल डिवीज़न टेक प्लेस इन नर्व सेल्स, इसमें कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है ना। अब ये डिफरेंट क्यों है अदर सेल्स से बॉडी के? क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचेस पाए जाते हैं और प्रोसेस होता है किसके द्वारा? डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स के द्वारा, है ना। और इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट कोई सेंट्रोजोम्स नहीं होता है ना। सेंट्रोजोम ना होने के कारण क्या होता है, इसका डिवाइड नहीं हो पाता है ना, इसलिए इसका सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट दो प्रकार से होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है और एक केमिकल होती है। इलेक्ट्रिकल में मतलब विद इन द न्यूरॉन्स, मतलब एक सिंगल न्यूरॉन में ये डेंड्राइट से एक्सॉन तक जा रहा है। जैसे ये नर्वस सिस्टम है, जैसे ये डेंड्राइट से एक्सॉन तक, कोई एक्सॉन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, तो वो खाली एक न्यूरॉन्स में ही है, एक न्यूरॉन में ही। तो वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। और केमिकल कौन सा होता है? वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन, जो सिनेप्स वाला जो केस आ जाता है ना, कि एक न्यूरॉन से जो सेकंड न्यूरॉन में जा रहा है, तो वो किसके द्वारा आता है? केमिकल, है ना। केमिकल के द्वारा होता है ना, नर्व सेल्स के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। जो न्यूरॉन के प्रकार किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है ना। सबसे पहले है मोटर मोटर एफरेंट न्यूरॉन, जो कि क्या होता है, जिसका लॉन्ग एक्सॉन रहता है और शॉर्ट डेंड्राइट्स रहता है ना। इसमें क्या होता है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन। मतलब जो इम्पल्स है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहा है, किसको? पेरिफेरल इफेक्टिव ऑर्गन, मतलब जो जिस भी जगह से जो काम करना है। एग्जांपल देख लेते, एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमें पानी पीने के लिए गिलास उठानी है
है ना। तो हमारे किसने सबसे पहले नर्वस सिस्टम ने किसको वो दिया, सिग्नल देगा, हमारे हैंड को देगा कि भाई यहाँ जाके गिलास उठानी है ना। तो ये मोटर एफरेंट न्यूरॉन में आ जाता है कि नर्वस सिस्टम ने कमांड दिया है, और किसके थ्रू, इम्पल्स के थ्रू, है ना, इम्पल्स जो जा रही है, तो नर्वस सिस्टम ने कमांड दिया किसको, हैंड को। तो ये मोटर एफरेंट न्यूरॉन्स में आ गया। अब जैसे सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन में क्या होता है, इसमें शॉर्ट एक्सॉन रहता है और लॉन्ग डेंड्राइट होता है। इसमें कैरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल भी बताया कि कोई गर्म चीज़ को अगर हम हाथ लगा रहे हैं, है ना, तो हम मतलब कि कोई पेरिफेरल ऑर्गन के थ्रू कहाँ जा रहा है सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी, ये होता है सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स होता है। इंटर न्यूरॉन्स में होता है फॉर्म कनेक्शन बिटवीन दोनों के बीच में जो हो रहा है, टू टाइप्स की हो रहा है ना, सेम टाइम में। अब मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स के पार्ट देख लेते हैं ना। सेल्स बॉडी, इसको सोमा भी कहते हैं, है ना। ये क्या है, ये सेल्स बॉडी है, ये सेल्स बॉडी है। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है ना। और इसमें क्या है, इसमें एक कंटेन रहता है न्यूक्लियस भी, ये इसमें न्यूक्लियस भी ये न्यूक्लियस भी है ना, न्यूक्लियस। और नीजर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे छोटे छोटे ये ऐसे ये ये क्या नीजर, ये नीजल्स, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट्स ये है डेंड्राइट, जो कि ब्रांच एक्सटेंडेड होता है और यहीं से क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है ना। और यही डेंड्राइट जब दूसरा कोई न्यूरॉन होता है ना, उससे जाके क्या होता है, अटैच होता है। जैसे ये एकदम टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल में जाके क्या है, डेंड्राइट जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, है ना। और यही क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को, जो केमिकल सिग्नल्स आते हैं ना, सिनेप्स, जो सिनेप्स वाली चीज़ ये यहीं पे बनती है ना, डेंड्राइट और एक्सॉन टर्मिनल पे। इसमें एक्सॉन क्या है, ये जो लंबा सा दिख रहा है, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन है। और ये किससे कवर रहती है, ये जो माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट से क्या रहती है, कवर रहती है ना। और इसमें ये छोटा सा सेल्स देख रहे हैं, हर माइलिन शीट में सेल्स रहता है, इसके श्वान सेल्स कहते हैं, है ना। नोड ऑफ रनवियर क्या रहता है, जो भी ये गैप देख रहे हैं आप, है ना, ये माइलिन शीट के बीच बीच में जो गैप है, इसको नोड ऑफ रनवियर बोला जाता है, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब, इसको टर्मिनल नॉब के नाम से भी जानते हैं। ये केमिकली फाउंड रहता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है ना। जैसे कि ये देखिए, ये एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है ना। अब ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट रहता है, ये सिनेप्स के थ्रू ही रहता है ना। यहाँ पे ये जो केमिकली ट्रांसमिट हो रहा है ना, ये यहीं से होता है, केमिकली ट्रांसमिट होते हैं चीज़ें, इम्पल्स जो भी इन्फॉर्मेशन है ना। इसमें तो इलेक्ट्रिकली, जैसे अगर यहाँ था, यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो इलेक्ट्रिकली हो गया। अब जब यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल जॉइंट नहीं रहता, तो ये थोड़ा अलग अलग रहते हैं, ऐसे ये सिनेप्स के थ्रू जुड़ा रहता है। यहाँ से केमिकली रिलीज होगा और ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा, रिसीविंग सेल्स, है ना। ये ऐसे प्रेजेंट होता है, लिखा है बिटवीन टू न्यूरॉन्स गैप इज प्रेजेंट, सिनेप्स के नाम से इसको जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।